हाँ हेलो छात्रों, सभी छात्र का ऐसा निर्देश था कि ज्योमेट्री कुछ पढ़ाई किया जाए। तो आज हम लोग जो है ज्योमेट्री में आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम या थेल्स थ्योरम को पढ़ते हैं। थेल्स नामक एक मैथमेटिशियन ने कहा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। थेल्स ने कहा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काटती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में BC भुजा के समानांतर DE एक रेखा खींचते हैं। यह DE रेखा जो है AB को D पर और AC को E बिंदु पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा जो AB को D पर काट रही है, इसका जो रेशियो है, अनुपात है AD/DB, यह बिंदु E जो AC को काटती है, इसका जो अनुपात है AE/EC, यह दोनों रेशियो बराबर होगा। तब हम क्या करते हैं, बनावट में B को E से ज्वाइन कर देते हैं, फिर C को D से ज्वाइन कर देते हैं, D बिंदु से DN AC पर लंब डाल देते हैं। D बिंदु से DN जो है AC पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। फिर E बिंदु से EM AB पर लंब डाल देते हैं। यह बनावट में लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ADE तो न्यूनकोण त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज ट्रायंगल BDE जो है यह अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज BDE है। सपोज दैट यह ट्रायंगल BDE है, तो यह B है और यह D है, यह E है। तो इसकी ऊंचाई जो है E से BD भुजा को पीछे बढ़ावें, E से जो डाली गई लंब है यही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगा। यानी त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में 1/2 इंटू AD आधार है, तो ऊंचाई इसका क्या हो गया, EM। ठीक उसी तरह से त्रिभुज BDE में अगर आधार DB है, इसकी भी ऊंचाई क्या होगा, EM होगा, क्योंकि त्रिभुज BDE जो है अधिकोण त्रिभुज है। अब इस दोनों में एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE में हाफ इंटू AD इंटू EM, इसमें हाफ इंटू DB इंटू EM, हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, EM कैंसिल हो जाता है। यानी इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमको क्या प्राप्त होता है, AD/DB। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेते हैं, CDE लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो में हाफ इंटू AE, अगर जब बेस है इसकी हाइट क्या होगा, DN। ठीक, जब इस ट्रायंगल में बेस EC है, इसकी भी हाइट क्या होगा, DN होगा। यानी इस दोनों में फिर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, DN कैंसिल हो जाएगा। यानी इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है AE/EC है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर आधारित हो
तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच हो, उसका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ त्रिभुज ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE दोनों का आधार DE है और DE समानांतर BC है, इसलिए इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE का एरिया इक्वल होगा। अब इस दोनों इक्वेशन में जो अंश है दोनों एक ही चीज़ें हैं और जो हर है वह बराबर हमने कर दिया, इसलिए यह दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब इसका वैल्यू AD बाय DB है और इसका वैल्यू AE बाय EC है। यही हमें प्रूव करना था। थेल्स ने भी यही कहा कि त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को क्या करता है? समान अनुपात में काटती है। क्या इसके बाद हम लोग जो है आगे सीखेंगे इसी का विलोम अगले वीडियो में।